नमस्ते दोस्तों। डेंटल एब्सेस, टूथ पस या दांतों में सूजन, ये सभी चीज़ें या इन सभी कंडीशंस में क्या होता है, ये दांतों में सूजन या पस क्यों होता है और इसका इलाज क्या है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है, तो इन सभी बातों पे आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं हूं डॉक्टर विभावरी और ये है मेरा डेंटल रिलेटेड चैनल, जहां पे मैं आपको दांतों के रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स है और उसके जो भी ट्रीटमेंट प्लान्स है उसके बारे में मैं डिस्कस करते रहती हूँ। आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना के आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो ज़रूर यहाँ पे आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले हर वो नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी तुरंत मिलती रहेगी। तो डेंटल पस या दांतों में सूजन, दांतों में मसूड़ में जो फोड़ी आती है या पीप निकलता है, ऐसे क्यों होता है? तो दोस्तों, कई बार आपके दांतों में खड्डा या कैविटी हुई होती है, ठीक है। तो वो कैविटी अगर आप अर्ली स्टेज में उसको क्लीन करके फिलिंग नहीं करवाते हो तो वो कैविटी डीप जाती है, आपके पल्प में जाती है या नस में जाती है या वो सॉफ्ट टिश्यू तक वो कैविटी पहुंच जाती है, ठीक है। अगर वो भी स्टेज में अगर आप उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, सिर्फ दवाई खा के या कोई भी तेल लगा के आप उसको दर्द कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो दोस्तों वही इन्फेक्शन पस बन के आपके दांतों की जो जड़ें होते हैं वो जड़ों के बियॉन्ड या जड़ों के बाहर, रूट के बाहर वो जाता है। इसीलिए वो इन्फेक्शन वहाँ पे जम जाता है, क्योंकि उसको हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं और उसको वो इन्फेक्शन को हम लोग ड्रेन नहीं कर रहे, क्लीन नहीं कर रहे, तो इन्फेक्शन आपका रूट के बियॉन्ड जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक प्रकार की गांठ आती है या वहाँ से हमेशा आपका पीप पस निकलते रहता है वो रूट के नीचे से। तो इसे हम दोस्तों पेरी अपाइकल एब्सेस ऐसे कहते हैं, या जड़ों के बाहर जो पस हुआ है या सूजन हुई है या उसे हम एब्सेस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पेरी अपाइकल एब्सेस है दोस्तों, इस पेरी अपाइकल एब्सेस का इलाज हम क्या करते हैं? तो अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं और डेंटिस्ट को समझ में आ गया है कि आपके रूट के बियॉन्ड इन्फेक्शन फैल गया है, ठीक है, और वो आपके मसूड़े में दिख रहा है ऊपर के साइड पे, ठीक है, जहाँ पे आपकी जड़ें खत्म होती है, तो ऊपर के साइड में वो इन्फेक्शन या वो सूजन दिख रही है या वहाँ से पस आता दिख रहा है, तो डेंटिस्ट आपको नसों का इलाज करने की सलाह देता है। अगर नसों का इलाज करने के बावजूद भी, वहाँ से इन्फेक्शन ड्रेन करने के बावजूद भी अगर आपकी तकलीफ कम नहीं होती है तो आपको वो दांत निकालना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपके पेरी अपाइकल एब्सेस का ट्रीटमेंट प्लान, या ये पेरी अपाइकल एब्सेस क्यों होता है। जब भी आपके नॉर्मल टूथ कैविटी, नॉर्मल दांतों में जो केरीज हुआ है, खड्डा हुआ है, वो आप नज़रअंदाज करते हो और उसको आप ट्रीटमेंट नहीं देते हो, तो वो कैविटी या वो इन्फेक्शन आपकी जड़ों में जाता है और तभी भी आप ध्यान नहीं देते हो तो वो जड़ों से बाहर आके वो एब्सेस फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये था आपका पेरी अपाइकल एब्सेस। दूसरा जो टाइप है वो है आपका जिंजाइवल एब्सेस या गम्स एब्सेस, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो पस है या जो पीप है वो दो दांतों के बीच से निकलता है या मसूड़े से निकल रहा है ऊपर। यहाँ पे हम जो ट्रायंगुलर जो पोर्शन रहता है वो पैपिला या फ्लैप, तो वो वहाँ से आपका स्वेलिंग होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? तो यहाँ पे भी आप दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं रखते हो या दांतों के ऊपर प्लाक या कैलकुलस या स्टोन लाइक मटेरियल जम जाता है, उसके कारण फूड लॉजमेंट होता है या खाना फंसता है, ठीक है। तो वो खाना फंसने के कारण भी वो पैपिला में जो आपका मसूड़ा है, ट्रायंगुलर शेप में जो दो दांतों के बीच के जो मसूड़ा है ना, तो वो उसमें सूजन आती है, ठीक है। तो उसमें फोड़ी आती है और वहाँ से पस निकलना चालू होता है। तो ये गम एब्सेस जो है, ये जो जिंजाइवल एब्सेस है, इसे भी हम क्लीनिंग करके या दांतों का स्केलिंग करके, डेंटल स्केलिंग करके, क्लीन करके उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको डेंटिस्ट प्रॉपर दवाई भी देके उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ये था आपका जिंजाइवल एब्सेस जो मसूड़ों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ वो है आपका पेरियोडोंटल एब्सेस। पेरियोडोंटल एब्सेस मतलब आपका जो इन्फेक्शन है दांतों से लेके, मसूड़ों से लेके वो आपके हड्डी में जम गया है, ठीक है। तो ये पेरियोडोंटल एब्सेस मतलब जो हड्डी में जमा हुआ पस रहता है या वो एब्सेस रहता है,
उसके लिए भी हम रूट कैनाल या दांतों के नसों का इलाज कर सकते हैं, या हमें दांत को निकालना पड़ता है ताकि वो पस ड्रेन हो सके और वो पस पूरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन पूरा कम हो सके। तो दोस्तों ये था पेरियोडोंटल एब्सेस। इसके बाद जो आता है वो है पेरिकोरोनल एब्सेस, जिसमें ये मोस्टली आपके अक्कल दाढ़ के जो बाजू में जो मसूड़ा रहता है या जो गम का फ्लैप रहता है उसके वो रीजन में वो ये पेरिकोरोनल एब्सेस होता है या पस होता है। कोई भी पस दोस्तों हमेशा, या एब्सेस या सूजन इन्फेक्शन का सिम्टम है कि आपके बॉडी में या आपके मसूड़ में इन्फेक्शन हुआ है और वो अभी बाहर आने की कोशिश कर रहा है, उसको आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो तो वो बॉडी में या वो रीजन में फैलना चालू करता है। ठीक है, तो ये जो अक्कल दाढ़ के बाजू में जो इन्फेक्शन होता है तो वो है आपका पेरिकोरोनल एब्सेस, या वहाँ पे जो सूजन होती है वो फ्लैप में सूजन आती है, पेशेंट को मुंह खोलने में भी तकलीफ होती है। तो इसमें भी आपका डेंटिस्ट आपको एंटीबायोटिक देता है, मेडिसिन देता है, आपको प्रॉपर वो एरिया में क्लीनिंग करवा के देता है, या अगर ज़्यादा ही लगता है तो आपको वो अक्कल दांत को भी निकालना पड़ता है। तो दोस्तों ये था डेंटल एब्सेस या टूथ पस या जो पीप, दांतों में पीप आता है, मसूड़ों में पीप आता है, तो ये क्यों आता है। ठीक है, तो इसके बावजूद अगर आप इस स्टेज में भी आप उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो तो दोस्तों ज़रूर ये एक इमरजेंसी के रूप में आता है, जिसमें आपको ये जो पस जो भरा होता है वो सिस्ट का रूपांतर लेता है। तो सिस्ट मतलब एक गांठ बन जाती है, जिसको हमें दोस्तों सर्जरी करके, ऑपरेट करके वो गांठ को कट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये एब्सेस के कंडीशन में अगर आप इस कंडीशन में भी आप इसको ट्रीट नहीं करते हो तो ये एब्सेस एक गांठ बनता है या सिस्ट बनता है। ठीक है, तो जिसको हमें ऑपरेट करना पड़ता है। कई पेशेंट में यही एब्सेस या यही पस कुछ ज़्यादा तरीके से बढ़ता है, जिसमें ये जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और स्वेलिंग काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिससे उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। दोस्तों जैसे मैंने अपने थंबनेल में बताया कि क्या ये जानलेवा हो सकता है, तो दोस्तों हाँ, अगर आप एब्सेस के इस कंडीशन में भी आप उसको अवॉइड करते हो, आप उसको ट्रीटमेंट नहीं देते हो, तो ज़रूर ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है, जिसमें आपको ब्रीदिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका इन्फेक्शन नीचे के साइड में है तो ये आपको ब्रीदिंग के लिए भी डिफ़िकल्टी दे सकता है। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, तो अगर आपको कहीं पे भी मुंह में फोड़ी दिखती है या पीप आ रहा है, दिख रहा है, या सूजन दिख रही है और आप दबा रहे हो और वो पस बाहर निकल रहा है, वो समझ रहा है आपको, तो आप तुरंत डेंटिस्ट के पास जाइए, जनरल फिजिशियन के पास नहीं, डेंटिस्ट के पास जाइए और वहाँ से आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। आप उसको घर पे ही बैठे ट्रीट नहीं कर सकते हो, या मेडिसिन से भी आप उसको पूरा ख़त्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही मकसद था कि कोई भी सूजन या कोई भी गांठ जो अगर मुंह में आती है तो दोस्तों उसे आप नज़रअंदाज मत कीजिए, वो बढ़ भी सकती है। उसके बाद हमें आपका मसूड़ा या आपकी हड्डी ऑपरेशन करके वो इन्फेक्शन को क्लीन करना पड़ता है, तो इसीलिए आप उसे ध्यान दीजिए, अर्ली स्टेज में आप ट्रीटमेंट दीजिए ताकि आपको आगे होने वाली परेशानी से आप बच सके। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही और कोई क्वेरीज होगी या कमेंट्स होंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में आप आपके क्वेरीज भेजिए, मैं आपको उसका जवाब तुरंत देने की कोशिश करूँगी। दोस्तों थैंक यू।